पीएम नरेंद्र मोदी सिंगापुर से वापस भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पीएम मोदी पहले ब्रुनेई गए थे और उसके बाद सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री। सिंगापुर में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। 6 साल बाद पीएम मोदी एक बार फिर से सिंगापुर पहुंचे तो उनका वेलकम शानदार तरीके से किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया गया। सिंगापुर के संसद भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ पीएम का वेलकम हुआ और सिंगापुर में पीएम मोदी का शेड्यूल भी काफी हेक्टिक रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से मुलाकात की। वहीं प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मीटिंग भी प्रधानमंत्री की हुई है। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का भी दौरा किया है। ये 4 तस्वीरें जिससे आप समराइज कर सकते हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे को काफी हद तक। ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसी तरह से दोनों मुख्य हस्तियां जो वहां की हैं उनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और साथ ही सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का दौरा करके प्रधानमंत्री ने वहां पूरे प्रोसेस को समझा कि आखिर सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, कैसे प्रोसेस इसका पूरा है। वहीं पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के बीच डेलीगेशन लेवल की चर्चा हुई। इस मौके पर पीएम मोदी ने सिंगापुर और भारत के रिश्तों पर एक अहम बात का जिक्र किया है और बताया कि भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं हम। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। दरअसल भारत के लिए सिंगापुर काफी अहम देश है। कैसे? कारोबार के नजरिए से। और अगर ऐसे देखें हम कारोबार के नजरिए से तो भारत हमेशा से सिंगापुर को अलग वेटेज देते रहा है, तवज्जो तरजीह दी है भारत। और यही वजह है कि पीएम मोदी जब सिंगापुर में थे तब दोनों देशों के बीच 4 मुद्दों पर समझौता हुआ है। क्या क्या ये मुद्दे हैं, ये समझिए। सेमीकंडक्टर का मुद्दा सबसे बड़ा मुख्य तौर पर जिसको लेकर पीएम आशान्वित थे। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इशू, स्वास्थ्य सहयोग और स्किल डेवलपमेंट, ये 4 प्रमुख मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई और समझौते भी किए गए हैं। इन अहम समझौतों पर दस्तखत हुआ है, MOU हुआ है। इस दौरान दोनों प्रमुख नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई और सिंगापुर से जो समझौते हुए हैं उनमें सेमीकंडक्टर को लेकर भी समझौता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी जब सिंगापुर में थे तब उन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की अग्रणी सिंगापुर की कंपनी AEM का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी बारीकी से सब कुछ समझने की कोशिश करते नजर आए। पीएम मोदी को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मूल्य सीरीज में AEM की भूमिका, इसके संचालन और भारत के लिए योजनाओं के बारे में इस मौके पर जानकारी दी गई। पीएम को पूरा ब्रीफ किया गया, किस तरह से ये पूरा प्लांट काम करता है, कितने मजदूर हैं, क्या कैपेसिटी इसकी है, कितने सेमीकंडक्टर्स एक साल में प्रोड्यूस करता है और जरूरत इसकी कहां कहां है। दरअसल सिंगापुर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सिंगापुर में ही सेमीकंडक्टर के विकास और भारत के साथ सहयोग के अवसरों पर जानकारी दी। सुनिए। हम बहुत एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक करीब 5 कंपनियां ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी हैं। आगे भी औरों की संभावनाएं हैं और हम पूरी इकोसिस्टम को लाने वाले। हमको एक छोटा सा टुकड़ा, एक आध हिस्सा करके अटकने वाले नहीं है। भारत के पास टैलेंट है। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही यहाँ पर उस दिशा में आगे बढ़े। तो आपके लिए वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ वैश्विक स्तर पर लीडर के तौर पर भी स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले पीएम ने कहा भी था, याद करिए, पीएम ने कहा था कि भारत पहले ही स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर बन चुका है। पीएम ने कहा, ये वादा किया कि ये भरोसा दिलाता हूं मैं कि आने वाले समय में भारत सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक ग्लोबल लीडर बनेगा। आज हम जो फैसले ले रहे हैं
जो पॉलिसी बना रहे हैं उसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलेगा और उसका असर दिख रहा है। ये दावा भी प्रधानमंत्री ने तब किया था। और भारत में सेमीकंडक्टर्स को लेकर सरकार भी बड़े फैसले ले रही है। पीएम एक तरफ निवेश को आमंत्रित कर रहे हैं, एक तरफ सिंगापुर जाकर वहां उन्होंने खुद प्लांट का दौरा किया, उनको यहां बुलाया कि आइए यहां यूनिट स्थापित करिए। और भारत में भी इससे जुड़े डिसीजन पॉलिसी मेकिंग लेवल पर लगातार लिए जा रहे हैं। और इसके तहत 5वें सेमीकंडक्टर प्लांट की मंजूरी मिल चुकी है। गुजरात और असम में प्लांट लगाया जा रहा है। गुजरात के धौरेला और साणद के साथ असम के मोरी गांव में प्लांट लग रहा है। सेमीकंडक्टर के कारोबार में आमतौर पर चीन, ताइवान, सिंगापुर, अमेरिका का पूरा एक तरह से दबदबा है, कब्जा है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ा और कोविड-19 के दौरान जिस तरह से तमाम यूनिट्स बंद थी, इस दौरान भारत को बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर्स की कमी हुई। एक चैलेंज भारत के सामने आया कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई नहीं हो पा रही है। जिन देशों पर हम निर्भर थे उन देशों से हमें सप्लाई नहीं मिल पा रही थी। उसकी वजह से मोबाइल फोन, गाड़ियों का निर्माण जो है इनमें काफी देरी हो रही थी। लेकिन अब मोदी सरकार भारत में ही सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन पर जोर दे रही है ताकि भारत की मेक इन इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाया जा सके और सेमीकंडक्टर के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बने। हमें सेमीकंडक्टर के लिए चाइना, ताइवान, सिंगापुर और अमेरिका की तरफ देखना न पड़े, बल्कि भारत खुद एक बहुत बड़ा मार्केट है और प्रोडक्शन क्षमता भी भारत की है। ऐसे में भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने का एक सपना जो है पीएम मोदी ने देखा है। कैसे? दरअसल सेमीकंडक्टर के लिए अभी दुनिया चीन, सिंगापुर और ताइवान पर डिपेंडेंट है। पूरी दुनिया की जो सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर्स की वो इन 4 देशों से जुड़ी हुई है। लेकिन जब प्रोडक्शन नहीं होता है तब सेमीकंडक्टर मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है और खास तौर पर अभी भी भारत सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट ही करता है। भारत 1,76,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर्स का इंपोर्ट करता है। सोचिए कितनी बड़ी राशि अगर खुद हम इसका प्रोडक्शन करने लगे। 2025 तक ये इंपोर्ट भी बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यानी यूपी का जितना एक साल का बजट है उससे ज्यादा का हम इंपोर्ट कर रहे होंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन से चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। अगर हम खुद इसका प्रोडक्शन करेंगे तो चाइना, ताइवान जैसे देशों पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म होगी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत, अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर ऑटोमोबाइल तक सस्ते होंगे। देश में बम्पर रोजगार पैदा होंगे। हर डिजिटल चीज में जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, चाहे वो फोन हो, चाहे वो गाड़ियां हो या मिसाइल हो, इसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। और इस सेमीकंडक्टर के लिए अभी भारत दूसरे देशों की तरफ देखता है, उसे इंपोर्ट करता है। और सोचिए अगले साल तक यानी 7.5 लाख करोड़ तक का जो ये इंपोर्ट है सेमीकंडक्टर का वो होने वाला है। एक बहुत बड़ी राशि है और पीएम मोदी यही चाहते हैं कि राशि दूसरे देशों को खर्च करने की बजाय हम खुद इसका प्रोडक्शन करें अपने मार्केट के लिए पहले और उसके बाद एक्सपोर्ट लेवल का प्रोडक्शन। विश्व की सेमीकंडक्टर की विनिर्माण कंपनियां गुजरात की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए यहां निवेश को लेकर चर्चा भी कर रही हैं। विकसित भारत के संकल्प के तहत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का लीडर भारत बनेगा, ऐसी उम्मीद है। और भारत में टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी तेज रफ्तार से हो रही है। गुजरात में, असम में सेमीकंडक्टर प्लांट लगने से जहां एक तरफ भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो रही है तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के काफी अवसर भी पैदा हो रहे हैं। ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के बराबर जो है भारत में स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। साथ ही भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो टारगेट है उस लिहाज से भी सेमीकंडक्टर प्लांट्स बेहद अहम साबित होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या। जैसे हमने आपको बताया कि मोबाइल से लेकर गाड़ी में, मिसाइल्स में, कम्युनिकेशन वाली चीजों में ये होता है। इसका मतलब है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर अर्धचालक। ये तो हिंदी अनुवाद हो गया, लेकिन इसका इस्तेमाल करंट को काबू करने में किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है इसका इस्तेमाल, आसान भाषा में अगर समझें। और सेमीकंडक्टर को सिलिकॉन से बनाया जाता है, चिप फॉर्म में होता है। जैसा आप तस्वीर में देख भी रहे हैं, सेमीकंडक्टर जो है वो चिप फॉर्म में और इसी चिप के जरिए डेटा की प्रोसेसिंग होती है सेमीकंडक्टर में। इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्रेन भी कह सकते हैं आप। कोई भी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या छोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका जो सेमीकंडक्टर होगा वो एक दिमाग की तरह होगा। पीएम मोदी ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर से मुलाकात की। राउंड टेबल मीटिंग हुई। इस दौरान उन्होंने सिंगापुर के व्यापारियों को भारत आने का न्योता दिया। और एक और बड़ी अलग बात पीएम ने यहां कही। पीएम ने कहा कि पान खाना है तो वाराणसी में निवेश कीजिए। सुनिए। मैं क्वेक क्वांग मंग को कहना चाहूंगा
उनका मीठा पान। देखिए, हिंदुस्तान में जब भी पान की चर्चा होती है तो बनारस के बिना अधूरी रहती है। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा ले रहा है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए। तो पीएम ने पान की चर्चा तो की ही, साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र का जिक्र भी 7 समंदर पार सिंगापुर में कर दिया और निवेश के लिए आमंत्रित किया। कहा कि पान खाना है, पान का स्वाद जानना है तो काशी में निवेश करें, काशी आइए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सेमीकंडक्टर पर फोकस करके सरकार ने एक तीर से 2 निशाना साधने का पूरा प्रयास किया है। पहल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीन को पटखनी दी जाए। दूसरा एक और मकसद यहां है कि तेल और गोल्ड के बाद सबसे ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट काफी होता है। जैसे हमने आपको बताया कि आने वाले साल में 7.5 लाख करोड़ तक का इंपोर्ट जो है सेमीकंडक्टर्स का होगा। ऐसे में सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर अगर भारत होगा तो चीन की हेकड़ी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी और दूसरे देशों को भी भारत सेमीकंडक्टर सप्लाई करेगा।